बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुज़ाकरात का बड़ा चर्चा है कि इसमें डेडलॉक आ गया, मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए, गवर्नमेंट भाग गई, गवर्नमेंट कहती है पीटीआई भाग गई। तो इनका क्या नतीजा निकलेगा, इसके बारे में सितारे क्या कहते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। डे बाई डे की सिचुएशन जो है वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि किस किस हफ्ते में कौन कौन से सितारे जो हैं वो आएंगे और उनका जो असर होगा वो क्या होगा। अब देखें, आज 8 जनवरी है, तो 8 जनवरी को जो ज़हरा है और मरीख है उसका आपस में तालमेल जो है वो सियासी तनाव में मज़ीद बढ़ने के इम्कानात जो है वो बता रहा है। खान साहब के जायचे में कमर की मौजूदगी जो है वो इनको मज़ीद मौक़िफ़ सख्त करने के लिए जो है वो राग़ब कर रही है। हुकूमत की जानब से सख्त रवैया भी बरकरार रहेगा और डेडलॉक ख़त्म होने का इस हफ्ते तो कम से कम इम्कान जो है वो कम ही नज़र आ रहा है, क्योंकि फिर उसके बाद आ जाएगा अगला हफ्ता 15 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक। तो उसमें मुश्तरी जो है वो उसकी हरकत खान साहब के लिए मुस्बत नताइज लाने का इशारा देती है। इस दौरान में बैनुल-अक़वामी दबाव, ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ से दबाव जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि ट्रंप की हलफ बर्दारी जो है वो उसके बाद अमेरिकी इंतज़ामिया जो है वो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के बारे में वो कुछ रिज़र्वेशन जो है वो शो कर सकती है और पाकिस्तान को कहेंगे कि सियासी इस्तेहकाम के हक़ में जो है वो हालात को मोड़ा जाए। अब देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि 22 तारीख से लेके फिर 31 जनवरी आ गया, तो उस दौरान में ज़ोहल जो है वो हुकूमत के लिए सख्त फ़ैसलों का वक्त जो है वो ज़ाहिर कर रहा है। अब हुकूमत के लिए सख्त फ़ैसले कौन से हो सकते हैं कि जो इन्होंने बयानिया बनाया था पीटीआई के ख़िलाफ़, तो वो उसके अगेंस्ट इनको इक़दाम जो हैं वो लेने पड़ेंगे। तो हुकूमत के लिए यही है कि पहले हम जो कुछ कह रहे थे तो अब हम उसी की तरफ जो है वो लौट कर जा रहे हैं। तो इस तरह के फ़ैसले जो सख्त फ़ैसले हैं वो, क्योंकि अब देखें जो इनके डायलॉग हो रहा है उसमें गवर्नमेंट चाहती है कि कोई वीक पॉइंट जो है वो पीटीआई की तरफ से मिले, जिसको फ़ायदा दे के हम कह सकें कि जी ये देखें इन्होंने एनआरओ जो है वो उसके लिए अप्लाई कर दिया तो हम इसको एनआरओ दे रहे हैं। अब खान साहब जो है वो एनआरओ की तरफ आ नहीं रहे और कुछ लिख के भी नहीं दे रहे, तो उसके नतीजे में अब हुकूमत जो है वो उसको फिर जो फ़ैसले लेने पड़ेंगे वो फिर उनका असर जो है वो सोशल मीडिया पर और इधर उधर लोग कहेंगे कि पहले तो तुसी ये कहते सी ते हुण तुसी ये कर दिता। अब मुज़ाकरात के हवाले से जो इदारे हैं वो भी पसे पर्दा रह कर अपना किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। खान साहब के जायचे में शम्स की भी मजबूती जो है वो इनको हम अवामी हमायत जो है वो उसमें इजाफे का भी इशारा देती है। फिर आ जाएगा अगला महीना फरवरी में अतारत जो है और मरीख की हरकत जो है वो एक मुख्तसर मुद्दत के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त का मौका जो है वो फराहम कर सकती है। एक छोटा मोटा डायलॉग जो है वो होगा, अगरचे हुकूमत जो है और पीटीआई के दरमियान कोई दरमियानी राह निकलने के इम्कानात हो सकता है कोई निकल आए, लेकिन अदम एतमाद की फ़ज़ा जो है वो बरकरार रहेगी और कोई दरमियानी रास्ता निकलने के ओवरऑल जो मुज़ाकरात की सिचुएशन लग रही है वो यही है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ नहीं निकलना। 11 से लेके तो 28 फरवरी तक अगर देखें तो ये वक्त जो है ये फ़ैसला कौन हो सकता है। 11 फरवरी के बाद जो है वो कुछ हालात जो हैं वो, क्योंकि उस दौरान में अमरीकी प्रेशर जो है वो भी अच्छा खासा डेवलप हो चुका होगा और अंदरूनी तौर पर भी प्रेशर होगा, और फिर पीटीआई जो है वो मिड फरवरी के बाद जो है वो अवामी तहरीक जो है वो भी शुरू कर सकती है। तो प्रेशर जो है वो इस दौरान में काफ़ी होगा और इस दौरान गवर्नमेंट जो है वो मजबूर होकर कुछ फ़ैसला कुन इक़दाम जो है वो ले सकती है। मरीख के जायचे में मजबूती और सियासी बहरान को मज़ीद शिद्दत जो है वो दे सकती है। खान साहब की अवामी हमायत में इजाफ़ा होगा, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम होने की, देखिए अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो थोड़ी ठंडी होगी, लेकिन अगर ना हुए तो फिर पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो और मज़ीद ख़राब हो जाएगी। अब इदारों का ये है कि इदारे इस दौरान गैर जानबदार रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन पसे पर्दा जो मुज़ाकरात की बहाली और इस तरह की कोई मीडिएशन जो है वो उसके लिए किरदार जो है वो अदा करेंगे। सितारे जो हैं वो ये ज़ाहिर करते हैं कि इदारे और अवामी और बैनुल-अक़वामी दबाव के तहत कोई फ़ैसला साजी जो है वो हो सकती है और इदारे जो हैं वो कोई शराकत दार जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान में हुकूमत
اور اداروں کے درمیان کچھ اختلافات کی خبریں جو ہیں وہ بھی چلیں گی۔ اب بین الاقوامی دباؤ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے، تو اس کے بعد امریکہ کی جانب سے پاکستان پر سیاسی استحکام کے لیے جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ ستارے تو یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان میں سیاسی بحران کو ختم کرنے کے لیے اداروں اور حکومت کو دباؤ جو ہے وہ ڈالے گی۔ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو ملک میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ مزید گہرا ہو جائے گا، پاکستان کا نقصان ہوگا، عوامی مظاہروں کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع ہوگا، بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی لوگوں کو موٹیویٹ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب کامیاب مذاکرات جو ہیں وہ سیاسی استحکام کی راہ جو ہے وہ ہموار کر سکتے ہیں، لیکن حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان عوامی اعتماد حاصل کرنا جو ہے وہ بھی چیلنج ہے، کیونکہ دیکھیں اگر پی ٹی آئی کا کوئی ویک پوائنٹ لے کے یہ ان کا کوئی پیچ اپ ہوتا ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اور اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اقدامات سے یو ٹرن لیتی ہے تو پھر وہ بھی دیکھے گی کہ اس کی پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ کتنی ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اداروں کے کردار اور عوام اور سیاسی جماعتوں کے تاثرات جو ہیں وہ بھی بدل سکتے ہیں، جس سے ملکی سیاست میں کوئی نئی صف بندی کا اشارہ جو ہے وہ بھی فروری کے اینڈ تک جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو مزید کیا سچویشن ہوگی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔